यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोगों के मन में भोलेनाथ जी के लिए अटूट विश्वास और उनके लिए अटूट श्रद्धा थी। यहाँ आनंदमय वातावरण के बीच शिव जी का मंदिर, और इसी गांव में रहती थी एक बूढ़ी काकी, जो कि हर रोज सुबह जल अभिषेक करती, दूध चढ़ाती। उनकी श्रद्धा केवल दिखावटी ना थी। बहुत साधारण जीने वाली बूढ़ी काकी हर रोज अपने खेत में जाकर धान उगाती, और उसी गांव में रहती थी एक घमंडी औरत, जो शिवलिंग पर जल तो चढ़ाती, लेकिन उसका घमंड उसकी बातों से छलकता। वह परिपूर्ण थी। उसके पास धन धान्य, दौलत, शोहरत, किसी चीज की कमी ना थी। और एक दिन भगवान शिव जी सोचते हैं क्यों ना अपने भक्त की परीक्षा ली जाए, और वह ध्यान मग्न से उठकर चल देते हैं धरती की ओर। पृथ्वी लोक पर आने के लिए जैसे वे अपना कदम बढ़ाते हैं, उनको रास्ते में मिल जाती हैं पार्वती माता जी, और वह उनसे पूछने लगती हैं कि महादेव, आप कहाँ जा रहे हो? आज मैं पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। महादेव, मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक चलना चाहती हूँ। इस तरह महादेव जी और पार्वती माता पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। महादेव, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे हलवा पूरी खानी है। ठीक है, आपको खाना खिलाते हैं। खाना खाना तो एक बहाना था। माता पार्वती और महादेव जी अपना भेष बदलकर चले जाते हैं उस घमंडी औरत के घर। कौन हो तुम दोनों? क्या चाहिए तुमको? नमस्ते, हम आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी? पहले कभी नहीं देखा। जी, थोड़ी भूख लगी है हमें। क्या आप हलवा पूरी बना दोगे? हलवा पूरी खानी है तो अपने घर जाओ, वहां बना के खाना। घमंडी औरत उनको खाना देने से मना कर देती है, और वो बूढ़ी काकी के घर के लिए चल देते हैं। चलो दरवाजे तक। हाँ धीरे से नॉक करते हैं। जी। बेटा, कहाँ से आए हो? माँ जी, हम पड़ोस के गांव से आए हैं। माँ जी, थोड़ी भूख लगी है हमें। क्या आप हलवा पूरी बना दोगे? बेटा, मेरे घर पर खाने का सामान नहीं है, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? माता जी, एक बार आप अंदर जाकर देखिए, थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। बूढ़ी काकी घर के अंदर जाकर देखती हैं और खुश होती हैं। भोलेनाथ जी, आपने कृपा कर दी, घर में सामान मिल गया। बस बेटा, थोड़ी देर और पूरी बन चुकी है। उनको खाना खाते देख बूढ़ी काकी पूछती है, बेटा, हलवा पूरी खाने कैसा लगा? माता जी, हलवा पूरी बहुत अच्छा बना है। आप भी हमारे साथ खाइए। पार्वती माता खाना खाकर बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। बेटा, हलवा पूरी पैक कर दी है, ले जाओ। नहीं नहीं माँ जी, आप अपने पास रख लो, बाद में खा लेना। कौन खाएगा ये हलवा पूरी? मेरा बेटा और बहू तो शहर में रहते हैं, कभी मिलने नहीं आते। मैं तो अकेली ही रहती हूँ। बेटा, मेरा घर बहुत छोटा है, इसलिए मेरा बेटा और बहू मुझे छोड़कर चले गए थे, पर माँ का दिल कभी छोटा नहीं होता। बूढ़ी काकी की बात सुनकर भोलेनाथ जी उनके बेटे को घर बुला मेरे देते हैं। बच्चे, अब मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। कभी नहीं माँ। माँ जी, ये रहा आपका घर। अब आपके बेटा और बहू हमेशा आपके साथ रहेंगे। बेटा, तुम कौन हो? तुमने मेरे बेटा और बहू को घर ला दिया और अब इतना बड़ा घर बना दिया। भोलेनाथ जी उनको दर्शन दे देते हैं। भोलेनाथ जी, आपने आज मुझे दर्शन दे दिए। भोले बाबा, मेरा जीवन सफल हो गया। अगला दिन निकल जाता है, लेकिन आज बूढ़ी काकी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं।
उनके पास एक बड़ा सा घर है और उनका बेटा भी घर आ चुका है। वो हर रोज़ भोले बाबा जी का गुणगान करती हैं और आराम से आंगन में बैठकर चाय पीती हैं। और उधर वो घमंडी औरत उस महल जैसे घर से एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती है। हर रोज़ मेहनत मजदूरी करती है। बेहद दुखी होकर जब वो रास्ते से जा रही थी, देखती है कि जो बूढ़ी जिसके पास कुछ ना था, उसके पास आज सारा ऐश ओ आराम था। माताजी, आपका ये आलीशान घर कब बन गया? आप तो एक टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे। एक दिन हमारे परी के साथ अपनी परी तार को थे। उन्होंने खाने हलवा पूरी मांगी थी। मैंने उन दोनों को हलवा पूरी बनाकर खिलाई थी। वो दोनों भोलेनाथ जी और पार्वती माता जी थे। उन्होंने ही मुझे ये आलीशान घर दिया है। मेरे घर भी आए थे, मैं उन्हें पहनते ही पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भोलेनाथ जी में ध्यान लगाओ, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अगला दिन निकल जाता है और आज है महाशिवरात्रि का दिन। बूढ़ी काकी जल अभिषेक करने आती हैं अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ, और वह घमंडी महिला भी आज सच्चे मन के साथ जल अभिषेक करती है। उसकी विचारधारा बदल चुकी है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जी लिख देना। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।